माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण लाल किले से आपने सुना था? नहीं। तो इस क्यों वजह से हम मैं ब्यूरोक्रेसी को सुधार नहीं पा रहे हैं, जो आज भी ये समस्याएं आप बता रहे हो वो हैं। सोसाइटी के विकास में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे यूज होगा? मैं ये कम क्या सर। देखा? ऑफर दे विल टेबलेट क्लब देखना। ओह माय गॉड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। Please sit down. थैंक यू सर। Yourself is गौ- Saurabh Kumar. गौरव शर्मा। गौरव तुम पहले भी आया यस। हो? इस 3 साल में देखो, ये पहले भी आया है। पहले आए थे तुम? जी। कब? अभी मैम 4-5 इंटरव्यू नहीं पहले। मैम, Your good 10-15 name दिन is पहले आया। हाँ वही your अच्छा। good name is जी सर। your good name is गौरव शर्मा। दिया नहीं है गौरव शर्मा का, ये देखा। तुम्हारा 5 से एक ब्लॉग तो मुरैना। यस सर। आई एम फ्रॉम मुरैना। तो मुरैना की क्या खासियत? सर मुरैना सर मध्य प्रदेश के सबसे नॉर्थ में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। सर मुरैना अपनी एक फेमस मिठाई की वजह से जाना जाता है सर, गजक, जिसको अभी रिसेंट में जीआई टैग भी दिया गया है। और सर मध्य प्रदेश में चंबल अभ्यारण्य से 3 जगह हैं। चंबल अभ्यारण्य मुरैना में है, जो कि घड़ियाल को संरक्षण करते हैं। घड़ियाल के संरक्षण के लिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल इट इज सिचुएटेड इन द मुरैना। और किसी लिए बहुत प्रसिद्ध है। Sir, it is also famous for their dacoits problem. तो why was the point problem was there? Sir, the first region was the geographical region. What I have seen that and the natural ravines of Chambal can create some natural hideout for their. Other places are lot of forest and everything, but there is not a point. A point only emerged in that area very prominently. The problem came with us. Sir, there are certain social and other economical issues. What I have seen primarily is the low level of industrialization and some social and economical issues. And the geographical region is also famous for their natural. Is economically quite well off area. I have also, I know that I when I have stayed. There are very progressive farmers in Morena, but economic region seems to be not there. But some other region in your mind. Sir, one of them is a low level of industrialization. Yes, sir. So, sir, तो अभी तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, फिर भी समस्या काफी हद तक सॉल्व हो गई। yes, sir. ऐसा कैसे हो गया? सर ये समस्या सॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हुई है। और सर इसमें कुछ सोशल वर्कर का भी हाथ रहा है, जिन्होंने डकॉइट्स को आत्मसमर्पण करवाया। और सर कौन थे जो जिन्होंने आत्मसमर्पण करवाया? सर श्री एस बी सुब्बाराव जी, वही सेंटर है। सर ऑल्सो नोन एज गांधी ऑफ चंबल। तो और बताइए, और आप ये बताइए भारत में अभी खिलाड़ियों की क्या समस्या है? सर तो अभी मेडल हम जीत के आए, यस उसमें क्या हमारी स्थिति? सर इंडिया ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और एक सिल्वर मेडल जीता है। तो सर समस्याएं की हम बात कर रहे हैं तो सर सबसे पहली समस्या सर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। सर जैसे कि सर मैं स्विमिंग करता हूं तो मुझे स्विमिंग के बारे में जानकारी है। जैसे कि सर जो स्मार्ट पूल्स होते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होते हैं, वो इंडिया में उतने प्रभावी रूप से डेवलपमेंट उनका नहीं है। दूसरा सर स्पॉन्सरशिप और इकोनॉमिक बेनिफिट्स की एक समस्या हमें देखने को मिलती है। स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से सर इंटरनेशनल एथलीट से वो मीट नहीं कर पाते हैं। सर लिमिटेड कंपटीशन एक्सपोजर भी है। नहीं, in spite of lot of problems we are facing, but we have some achievements. सर स्पोर्ट्समैन के बारे में achievement दिखाई दे रहे हैं, उसके बताइए। सर मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इंडिया में क्रिकेट की अचीवमेंट्स एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ज़्यादा है एंड फार बेटर देन। उसका सर एक कारण ये भी हो सकता है कि हम कुछ समय पहले 1983 में एक वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, जिससे उस स्पोर्ट्स की उस एरिया में पूरे कंट्री में एक अच्छी पॉपुलरिटी के रूप में हमें देखने को मिलता है। ओलंपिक में है क्रिकेट? सर अभी सर ऐसा अभी तो नहीं है, लेकिन सर आगे विचार किया जा रहा है इसको शामिल करने का। नहीं, अभी की स्थिति बताओ। अभी नहीं है सर, क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया। हमारे काफी खिलाड़ियों के अच्छे achievement भी रहे। जी सर। सर अभी सर नीरज चोपड़ा जी हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। दूसरी सर मनु भाकर जी हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में। तो और खेल सुधार के लिए क्या आप क्या महसूस करते हो, क्या होना चाहिए? आपने एक तो पॉइंट पहले बताया,
जी Fast food, infrastructure. सर दूसरा सर मुझे ऐसा लगता है सर क्वालिटी टीचिंग एंड ट्रेनिंग। यस सर। तीसरा सर अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि सर वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी आती है जिसमें सर वीआर का यूज करके स्विमिंग पूल्स में एक कंपटीशन का एक्सपोजर प्रदान किया जा सकता है। Oh, ओके। यस मिस्टर गौरव। यस सर। 15 अगस्त अभी अभी गया है। यस सर। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण लाल किले से आपने सुना था? नहीं सर। नहीं सर। यू आर एन एप्लीकेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। सर प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है लाल किले से, मतलब यदि नहीं सुन रहे हैं आप, हाउ यू विल बी एबल टू नो कि व्हाट आर द फ्यूचर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन नेक्स्ट 5 years? प्रधानमंत्री जी केवल भाषण नहीं देते हैं वहां Yes, से, sir. वो केवल भाषण नहीं है, वो पूरा मतलब विकसित भारत का 2047 का एक जो है एक मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। एंड वो सुना ही नहीं आपने, तो फिर अब क्या बताएं? सर सॉरी सर, मैं अभी वो कुछ फैमिली इश्यूज के चक्कर में अभी मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया हूँ करंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। यूसीसी, यूसीसी सुना है? क्या होता है? व्हाट इज यूसीसी? सर इट मींस यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक नया नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। क्या? सॉरी सर। ये तो आपने सुना ही नहीं, तो फिर क्या? Sorry. भाषण ही नहीं सुनते हैं ना आप। यस। चलिए, समग्र आईडी जानते हैं आप? समग्र आईडी, यस सर। आधार यस सर। सुना है दोनों उसकी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समग्र आईडी एंड आधार? वाई, मतलब आधार तो बन चुका था पहले, समग्र आईडी क्यों बना दिया वापस? मतलब रिपीटेशन हो रहा है एक ही चीज का, मतलब पागल है गवर्नमेंट यार, रिपीटेशन फालतू। समग्र आईडी भी मांग रही, आधार भी मांग रही। भाई सर सॉरी सर, बहुत दोनों ही अपनी जगह पे एफिशिएंट है सर। सर आधार कार्ड में सर रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन एक इंसान का लिया जाता है। समग्र आईडी में सर मुझे ऐसा फील होता है ऐसा नहीं होता है सर। समग्र आईडी में पूरी फैमिली की कंडीशंस और उसकी कितने मेंबर्स हैं और कितनी वो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं इनके बारे में बताया जा सकता है। और आधार में सर उनकी बायोमेट्रिक डेटा और सर रेटिना स्कैनर एंड सर डिटेल ऑफ द एड्रेस सर ये मेंशन होता है। आधार कोई और एक्सटेंड करके समग्र आईडी भी बना लेते हैं उसी में। सर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल आईडी के रूप में एक व्यक्ति की पहचान की जा सकती है सर। उसके लिए लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और सेंसस डेटा की आवश्यकता पड़ेगी सर, क्योंकि हमारे देश में अभी सर 2011 के बाद सेंसस हुआ नहीं है, तो सर ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है इनको भी इंटीग्रेट करने में। ओके। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर जी सर। फ्लैग अनफर्लिंग किया था या फ्लैग होस्टिंग किया था? देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, देयर आर टू कंसेप्ट। वन इज फ्लैग अनफर्लिंग, नंबर 2 इज फ्लैग होस्टिंग। तो प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग अनफर्ल किया था या फ्लैग होस्ट किया? सर मैं इसमें अनुमान लगाना चाहूंगा सर। अनुमान नहीं, अनुमान की बात नहीं। तुम तो जो है इसमें अनुमान लगा लोगे तो जो है सत्यानाश हो जाएगा। नो नो, सॉरी सर, मुझे इस बारे में सो सॉरी। सॉरी। एक आपने भी सर को एक जवाब दिया, कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल। जी सर। घड़ियालों के कंजर्वेशन क्यों करें? क्या फायदा हो रहा है उससे? सर क्यों कंजर्व करे? क्या कुछ इससे कुछ देश को कोई फायदा है उससे? सर देश को नहीं है, पूरी सृष्टि को इससे फायदा है सर। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन शुड बी द फर्स्ट पॉइंट दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमंस आल्सो। सर एक पॉइंट ये होगा। दूसरा सर नेचुरल हैबिटेट जो घड़ियाल का होता है, जैसे सर फूड चेन और फूड वेव वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं सर, घड़ियाल छोटी मछलियों का शिकार करते हैं जो कि किसी भी क्षेत्र में उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सहायता देता है। और सर घड़ियाल दूसरे लोगों के शिकार भी बनते हैं, तो एक लार्ज जो प्रेडेटर होते हैं, तो सर इससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है जो कि सर पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों के लिए समान रूप से लागू होता है। अयोध्या का नाम सुना है आपने? यस सर। मैंने अभी तक जितने भी राम मंदिर देखे हैं उन सब मंदिरों में भगवान राम के साथ माता सीता भी है और लक्ष्मण भी हैं और उनके प्रथम सेवक हनुमान जी भी हैं। जी ऐसा क्या इसमें? क्योंकि अयोध्या में जो है अकेले भगवान राम विराजमान। क्या सर, उसका एक हिस्टोरिकल कारण है सर।
उसमें जो उनका रूप दिया गया है, बाल रूप के रूप में उन्हें प्रदर्शित किया गया है सर। इस वजह से सर ऐसा है कि उनकी सिंगल मूर्ति स्थापित की गई। तो यदि मैं इसी के आगे एक क्वेश्चन और पूछूं कि भगवान राम ने पहली दिवाली कहाँ मनाई थी? भगवान राम ने पहली दिवाली कहाँ मनाई थी? सर अयोध्या में सर। अयोध्या में। Yes, sir. चलिए ठीक है, मान लेता हूँ मैं आपकी बात, परंतु फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दीपावली भगवान राम के बाद शुरू हुई। Yes, sir. समझ रहे हैं? उनके वनवास के लौटने के बाद सर। हैं? बस यस। सबने पूछा भगवान राम ने कब ने कब मनाई थी? सॉरी सर। भगवान राम ने तो नहीं। मनाई नहीं ना भाई, Yes, sir. ठीक है ना? एक और क्वेश्चन, पिकॉक जानते हैं? पिकॉक, Yes, sir. पिकॉक इज अ बर्ड, Yes, sir. कंफर्म? Yes, sir. That doesn't lay eggs. Peacock is a bird that doesn't lay eggs. How they get their baby produced? क्वेश्चन समझ रहे हैं? Yes, sir. सर मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि पीकॉक सब एग्स ले करती है सर। यस सर। इट इज नॉट अ मैमल सर। Peacock lay eggs. यस सर। Confirm? यस सर। या peahen lay eggs? सर जो फीमेल पीकॉक है सर, वो मेरे को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं पता है सर। हाँ भैया, आदमी बच्चे पैदा नहीं करता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा मैम प्लीज। हाँ, गौरव, हमने पिछली बार तो मुरैना के बारे में बहुत डिस्कस कर लिया था, उसके बारे में जानकारी लेकर आए, नहीं जवाब दे पाए थे आप। वो घटना जो हुई थी मुरैना में जी आईपीएस ऑफिसर की, Yes. अभी लेकर आए जानकारी? Yes. क्या है बताइए। मैम वही लीगल माइनिंग का वो केस था जिसमें उनकी हत्या की गई थी। जो पत्थरों से जो ट्रॉली थी उससे उनको कुचल दिया गया था। और सर मैम उस केस में जो अपराधी था सर, उनको मैम सजा भी हुई है, इतना ही पता है। नहीं पता अभी, उसके बाद कुछ पता किया है कि नहीं? मैम केसेस के बारे में विकिपीडिया में पढ़ा था, तो उनकी वाइफ भी आईएएस थी, तो उनका भी ट्रांसफर उनके बेसिस पे हुआ था सर। मैम विकिपीडिया में यही जानकारी मिलती है, इसके अलावा तो मुरैना में ही ऐसी क्यों समस्या होती है गौरव? ऐसा नहीं है मैम कि मुरैना में ही होती है, और भी जिले हैं जिनमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। हम्म, 2012 के बाद ऐसी कोई समस्या हुई नहीं है मुरैना में मैम। अभी डिंडोरी और अलीराजपुर एंड मैम उमरिया डिस्ट्रिक्ट में भी ये समस्या हमें देखने को मिलती हैं। हम्म, अभी इंदौर में भी एक समस्या ऐसी ही है मैम। जिले डिपेंडेंसी नहीं करती, डिपेंडेंसी टाइम एंड फ्रेम कंडीशन करती है। इस बार आप मुरैना के बचाव पक्ष में हो, पिछली बार नहीं थे। ठीक है। साइंस आपने पढ़ा है, यस मुझे थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताइए। मैम। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली a term it has thermo, that is heat, and dynamics mean the movement. So thermodynamics deal with the movement of the heat, the system and the movement of the heat between system and surrounding is known as thermodynamics. कौन कौन से इसमें किन किन पैरामीटर्स के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में? थर्मोडायनामिक्स में मैम कुछ लॉस हैं जिनमें अलग अलग पैरामीटर्स को मेजर किया जा सकता है। जैसे कि मैम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो बोलता है कि सबसे पहले तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करें। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैम, अकॉर्डिंग टू जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इफ two bodies are in thermal equilibrium with each other, then it will be in thermal equilibrium with the third body also. For example मैम, दो बॉडी हैं जिनके दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में थर्ड बॉडी में, तो जो उन दोनों बॉडी हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में थर्ड बॉडी से, वो दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। कोई एग्जांपल बता सकते हो डे टू डे लाइफ में? मैम कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर मैम, जैसे मैम फॉर एग्जांपल मैम एक रूम है जो पूरा इंसुलेटिंग है, इसमें से हीट बाहर नहीं जा सकती। अगर मैम एक सामने बगल में भी इसके सेम टेम्परेचर पर रूम अलाइन कर दिया जाए,
और उसके सामने भी सेम टेम्परेचर पर अलाइन कर दिया जाए और जो इंसुलेटिंग हो, लेकिन इन तीनों में आपस में हीट एक्सचेंज हो, तो मैम ये तीनों कुछ समय के बाद हीट बराबर करके थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो ये 0th लॉ। यस फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है? मैम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ हीट है, जिसमें मैम अगर किसी भी सिस्टम में हीट दी जाती है तो वो दो फॉर्म में काम करती है, एक उसमें वर्क करती है, एक इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। डेल्टा जो हीट का साइन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। सेकंड, थर्ड? सॉरी मैम, सेकंड लॉ में भी याद नहीं कर पाता। अच्छा, थर्मामीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? थर्मामीटर बेसिकली मैम एक डिवाइस है जो थर्मोडायनामिक्स के कौन से प्रिंसिपल जी। पे, कौन से लॉ पे? मैम थर्मोमीटर में मैम दोनों लॉ अप्लाई होते हैं हाँ, कौन सा? मैम, जीरोथ एंड फर्स्ट हाँ, दोनों। कैसे? मैम थर्मोमीटर बॉडी की हीट को मेजर करता है, तो मैम जीरोथ लॉ में दोनों बॉडी में थर्मल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस जो पैदा होगा उससे टेम्परेचर पता चलता है। उसके बाद जो मर्क्यूरी उसमें यूज की जाती है वो फर्स्ट लॉ पे आधारित रहती है। हमने थर्मोडायनामिक्स को हीट और टेम्परेचर से कोरिलेट करके बताया, आपने वर्क और एनर्जी को छोड़ दिया। मैम सेकंड लॉ वर्क एंड एनर्जी का एकदम जो हम एनर्जी देते हैं हीट के फॉर्म में वो दो रूप में यूटिलाइज होती है, एक वो सिस्टम पर वर्क करती है, दूसरा उसकी कुछ एनर्जी इंटरनल स्टोर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैम बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल उसमें देते हैं, तो इंजन कुछ तो कार्य करता है, कुछ इंटरनल एनर्जी के रूप में वो स्टोर हो जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम जो है उसके बारे में बताइए। थर्मल इक्विलिब्रियम में बेसिकली दो बॉडीज होती हैं जिनके टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम होती है। सेम होगी, तो वो चारों लॉज में से कौन से में अप्लाई होती है? मैम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बस जीरोथ में होती है? होती है मैम सब में, लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज द फर्स्ट लॉ दैट गिवन द कांसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में थर्मोडायनामिक्स का कुछ यूज हुआ था क्या? यस मैम, हीट इंजन इज वन ऑफ द मेजर कांसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हीट इंजन, यस मैम। स्टीम इंजन मैम हीट और स्टीम इंजन सेम है? श्योर। ये बताओ, अभी मुरैना की मैंने ब्यूरोक्रेसी वाली बात की थी, आईएएस आईपीएस की, यस मैम। तो कई बार हमें सुनने को मिलता है ब्यूरोक्रेसी जो टर्म है, नौकरशाही जो है ना, नौकरशाही जानते हो क्या होता है? क्या होता है? बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी जो टर्म है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द से ली गई ब्यूरो, तो उसका मतलब होता है मेज पर रखा हुआ एक साफ कपड़ा। मैम तो ब्यूरोक्रेसी कभी कभी जो है वो राष्ट्र के लिए बाधक बन जाती है, ब्यूरोक्रेसी राष्ट्र के विकास के लिए बाधा बन जाती है, इसको जस्टिफाई करो। मैम हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मैम, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी उतनी ही सहायक होती है जितनी वहाँ की गवर्नमेंट। जब से मैम पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया में स्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से ब्यूरोक्रेसी ने योगदान देके देशों शहरों का आज विकास किया। ब्यूरोक्रेसी बाधा कैसे है? मैम कुछ हद तक ये अच्छा कार्य कर रही है, कुछ हद तक हमें बाधाएं देखने को मिलती हैं। मैम फर्स्ट पॉइंट could be a corruption, it could be a point where it can act as a resistance toward development। मैम दूसरा पॉइंट होगा जनता और प्रशासन से कम्युनिकेशन फेलियर होना, उतना इंटरेक्शन नहीं होना। तीसरा मुझे ऐसा लगता है मैम ब्यूरोक्रेट्स उतने प्रभावी रूप से जनता से मिल नहीं पा रहे हैं, जिससे कम्युनिकेशन फेलियर, उनका समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस क्यों वजह से हम मैं- ब्यूरोक्रेसी को सुधार नहीं पा रहे हैं? जो आज भी ये समस्याएं आप बता रहे हो वो है, नहीं क्या मैम, कारण है कि उसमें सुधार नहीं हो पाया? मैम सुधार हुआ है लेकिन कंप्लीटली 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ में नहीं लाई जा सकती है। एक एवरेज मॉनिटरिंग के रूप में हम किसी भी समस्या को देख सकते हैं, और समय के साथ साथ कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं तो कुछ समय पे खराब भी हो जाती हैं। तो मैम डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी सुधरी है। आपने ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया होगा तो बहुत आसानी से बन गया आपका? यस एकदम आसानी से Yes, बन गया। चलिए, मतलब ब्यूरोक्रेसी सुधरी है। मैम मैं क्राइटेरिया में था तो मेरा तो आसानी से Sure. यस ठीक है। गौरव जी, यस मुझे ये बताइए, अफोर्डेबल ट्रेवलिंग ब्लॉग, आपके फेवरेट ब्लॉगर कौन है? मैम मेरे सबसे फेवरेट ब्लॉगर है मैम ट्रैवलिंग देसी। जी, ट्रैवलिंग देसी क्या करते हैं वो? कैसे अफोर्डेबल ट्रेवलिंग करवाते हैं? मैम कुछ इसके लिए हैक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि मैम डेट शिफ्टिंग। जैसे हम कहीं भी इंटरनेशनल या नेशनल फ्लाइट ले रहे हैं तो फ्लाइट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम फेयर्स होते हैं
वो डेट टू डेट वेरी करते हैं, क्योंकि मैम एविएशन इज वन ऑफ द डायनामिक मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ डे टू डे बेसिस पे फेयर्स चेंज होते हैं। दूसरा मैम, होटल की जगह जो 5 और 4 स्टार होटल है उसकी जगह जिसमें कॉन्सेप्ट चलता है अफोर्डेबल हाउसिंग का, जिसमें जो लोग होते हैं अपने घर का एक स्पेयर रूम किराए पर दे देते हैं। और तीसरा मैम होता है सिटी पास का, जो इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो मैम सिटी पास की मदद से उस पूरे जिले के या पूरे स्टेट के सारे डेस्टिनेशन हम ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग और टूरिज्म डेस्टिनेशन को सिंगल हैंडेडली इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। तो अभी तक तो आप काफी ब्लॉग देख चुके Yes, होंगे, ma'am. सबसे अच्छा ब्लॉग आपको कौन से देश का या शहर का लगा है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि दिस इज माय ड्रीम प्लेस टू गो? मैम, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यस मैम। क्या है वहाँ पे ऐसा जो आपको ठीक लगा है? सबसे पहला मैम क्लीन अफोर्डेबल तो वो बिल्कुल भी नहीं है। मैम है। कैसे कैसे अफोर्डेबल? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अगर अफोर्डेबल हो गई तो very आपको costly, सिविल very सर्विस की costly, तैयारी yeah. नहीं करनी चाहिए फिर? मैम, अफोर्डेबल इन द सेंस एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री, अगर उसके जो मिनिमम एक्सपेंसेस है उसके बेसिस पर अफोर्डेबल है। जैसे मैम कोई नॉर्मल आदमी वहाँ पे 1 लाख रुपए खर्च करे जाता है, तो यूरोपियन कंट्री में आपको ईस्ट यूरोपियन कंट्री में हमारे यहाँ के लोग एमबीबीएस करने जाते हैं, Yes, ma'am. डॉक्टर बनने जाते हैं, Yes, वो ma'am. अफोर्डेबल है या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रहना मुश्किल है? मैम स्कैंडिनेवियन कंट्री में रहना थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन वहाँ की मैम सैलरी जो हाइक्स है वो भी अच्छे हैं, अगर अपन वहाँ जॉब पाते तो हैं। वहाँ की सैलरी हाइक्स अच्छे हैं, हम लोग तो एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं। यस मैम, तो तो टूरिज्म के affordable- लिए मैम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने काफी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में सिटी पास जैसे कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलते, ग्रीन होटल्स जैसे कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलते। अच्छा, अगर मैं आपको अपना होस्ट बनाऊं कि आप मुझे स्कैंडिनेवियन कंट्री का टूर करवा दीजिए, जी, कितना पैसा लग जाएगा? क्या अफोर्डेबल है आपके हिसाब से? अफोर्डेबिलिटी डेफिनेशन क्या है? अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन मैम होटल्स की जगह हॉस्टल्स लेना अफोर्डेबल, क्योंकि हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, देखने। कितना जैसे हो कि सकता है भारत में 2000 जैसे का मैम होटल मिल जाए? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में पर रूम 4 स्टार टू 5 स्टार होटल का 5 से 6-7 हजार रुपए की रेंज में रहता है। यस मैम, पर नाइट। 1000? हाँ, इंडिया के हाँ, 1000? लेकिन अब हॉस्टल Indian rupees. Indian you are rupees. इंडियन talking. रुपीज? यस मैम, 5-6 हजार हाँ। वहाँ पे हाँ। 5-4 स्टार? यस मैम। और अच्छा, हॉस्टल्स वहीं 1200 से 1500 रुपए पर नाइट में मिल जाते हॉस्टल। हैं। Yes, शायद आप करेंसी को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब करेंसी रेट आप अभी करेंसी रेट आप यूरो में बता रहे हैं। नहीं नहीं मैम, मैं इंडियन रुपीस में You बता रहा know हूँ। conversion Indian rupees and Sweden dollar, you know? पता है? हाँ। स्वीडन में मैम जो वहाँ पे क्रोनास चलते हैं, नॉर्वेजियन क्रोनास, जिसकी 12 से 13 रुपए रेट है, और आपको इंडियन रुपीस में जो रुपीस की वैल्यू है 4 से 5 हजार रुपए पर नाइट 4 to 5 स्टार होटल एंड 1100 रुपए से 1200 रुपए पर नाइट में हॉस्टल्स मिल जाते हैं। एक बार आप देखिएगा इसको। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? साइंस के स्टूडेंट है, व्हाट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट? मैम टेम्परामेंट का मतलब होता है तुनक मिजाज, और साइंटिफिक मतलब होता है तुनक सा- मिजाज। ओके, हाँ। हाँ आगे बताइए। और तो मैम साइंस के बेसिस पे जो टेम्परामेंट बनता है, जैसे मैम संविधान में कहाँ दिया हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज में दिया हुआ है। अच्छा, तो क्या होता है ये? साइंस के बेस पे कैसे बनता है तुनक मिजाज? मैम किसी भी चीज को साइंटिफिकली देख, जैसे जैसे इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट में उन्होंने बताया है कि इंडिया में काफी अंधविश्वास रहा है शुरू से। तो अभी कोलकाता में एक रेप हो गया, जी इसको आप साइंटिफिक टेम्परामेंट से कैसे देखेंगे? मैम इसमें जैसे किसी भी चीज को देखना आपने कहा है, तो उसको कैसे देखेंगे आप साइंटिफिकली? मैम कोलकाता रेप केस में साइंटिफिक टेम्परामेंट मैम, जैसे कि कोई बॉडी है, उसका जो पोस्टमार्टम हुआ है, तो वो एक वन ऑफ द प्रूफ हो जाता है, जिसमें साइंस का पूरा यूज किया जाता है। तो साइंस के बेसिस में हम बॉडी की पोस्टमार्टम कंडीशन को देखते हुए, रिपोर्ट्स को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल कंडीशन क्या रही है। सोसाइटी के विकास में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे यूज होगा? सोसाइटी के विकास में हम एक सिविल सोसाइटी अच्छे तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट की मदद से ही बना सकते हैं। समय समय के साथ चीज़ें चेंजेस होती हैं, जैसे मैम पहले सती प्रथा थी, वो समय के साथ जैसे ही लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट बदला तो चीज़ें चेंजेस हुई, सोसाइटी में चेंजेस आए। अच्छा ये बताइए, families में साइंटिफिक टेम्परामेंट लॉजिक्स पे काम करता है या एविडेंस पे? आप पूरा एविडेंस बेस्ड मुझे डेफिनेशन बता रहे हैं। मैम ये दोनों की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, कहीं ये लॉजिक्स पे भी काम कर सकता है, कहीं ये एविडेंसेस पे। जैसे कि मैम कोलकाता रेप केस में ये एविडेंसेस पे काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे पोस्टमार्टम वन ऑफ द मेजर एविडेंस के रूप में साबित होगा।
लेकिन मैम सती प्रथा की वहीं देखा जाए तो वहाँ एक लॉजिक के रूप में काम करेगा कि एक फीमेल की कंडीशंस एक मेल के पर्सपेक्टिव में थोड़ी अलग हो सकती हैं, जिसके बेसिस पे ये चेंज होगा। अच्छा, मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या अंतर है? मैम मगरमच्छ और घड़ियाल में सबसे बड़ा अंतर है मैम जॉ का। जो घड़ियाल है उसकी जॉ लाइन जो होती है वी शेप में होती है, और जो मगरमच्छ उसकी यू शेप में होती है। तो मगरमच्छ का जो जबड़ा होता है ऊपर का बड़ा होता है, जिससे उसके दांत दिखते हैं। घड़ियाल में एक उसकी स्नाउट टाइप की होती है, जिससे वो छोटी मछलियों को शिकार करने में ज्यादा सहज महसूस करते इनका लिविंग एरिया भी डिफरेंट है क्या? हैं। इसमें कैसे? घड़ियाल साफ पानी में रहते हैं, डीप वाटर में रहते हैं। मगरमच्छ तो छिछले पानी में और खराब पानी में भी रहते भारत में कहाँ घड़ियाल मिलता है? हैं। इसमें भारत में घड़ियाल कहाँ भारत में मैम चंबल सेंचुरी, सोन घड़ियाल सेंचुरी इसमें। चंबल में अभी टूरिज्म विकास में बहुत अभी कुछ प्रोग्रेस हुई है रिसेंटली। रिसेंट में मैम ऐसा बियर्ड सफारी ऐसा कुछ ऐसा- स्टार्ट हुआ है क्या? बियर्ड सफारी में चंबल में स्टार्ट अभी एक कोई कॉरिडोर है मैम, उसका मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें किया गया है। लेकिन उसके अलावा एक पॉलिसीज लाई गई जिससे सारे बियर्डों को फ्लैट। कोई बुक भी पब्लिश हुई है क्या चंबल टूरिज्म के नाम से? सॉरी मैम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।